एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट तेलंगाना नेशनल पार्क इन तेलंगाना। ठीक है, तो देखते हैं तेलंगाना में क्या क्या नेशनल पार्क है। एट फर्स्ट देयर आर 3 नेशनल पार्क इन तेलंगाना। क्या क्या है? एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क, तीसरा है मुरुगवानी नेशनल पार्क। ओके, एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, एक है महावीर हरिना और एक है मुरुगवानी। मैप में हम पहले देखते हैं ये 3 जो नेशनल पार्क है तेलंगाना में वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये है तेलंगाना पूरा जो एरिया है, ये ऐसे करके ये है तेलंगाना। एंड इसके अंदर यहाँ पे मतलब कुछ ही दूरी में एक ही जगह पे ये 3 नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड। एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये ऊपर में, ये नीचे है मुरुगवानी नेशनल पार्क और यहाँ पे है महावीर हरिना नेशनल पार्क। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, तो दिस इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन जुबिली हिल्स एंड बंजारा हिल्स इन हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। तो हैदराबाद के जुबिली हिल्स एंड बंजारा हिल्स में ये मेनली लोकेटेड है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कौन सी हिल में हिल एरिया में ये लोकेटेड है। एक है जुबिली हिल, दूसरा है बंजारा हिल। तो हिल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट एरिया कितना है? 1.6 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा एरिया लेके ये नेशनल पार्क बना है। द पैलेस कॉम्प्लेक्स वाज गिवन टू प्रिंस मुक्काराम झा ऑन हिज कोरोनेशन बाय हिज फादर प्रिंस आजम झा। ठीक है, तो प्रिंस मुकरम झा को ये जो पैलेस है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये मिला था उसके फादर से। इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1998। तो इस पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से हिल एरिया में ये मेनली लोकेटेड है? जुबिली हिल्स एंड बंजारा हिल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? इट इज लोकेटेड सेंट्रली इन जुबिली हिल एंड इज डिस्क्राइब्ड एज ए जंगल एमिडस्ट द कॉन्क्रीट जंगल। तो जुबिली हिल के बिल्कुल सेंटर में ये मेनली लोकेटेड है एंड कॉन्क्रीट जंगल ये डिस्क्राइब करता है। द इको सेंसिटिव जोन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो एरिया है ये एज ए इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था कब? 2020 मतलब 2020 में। द पार्क हैज ओवर 600 स्पीसीज ऑफ प्लांट लाइफ। तो 600 स्पीसीज ऑफ प्लांट लाइफ हम यहाँ पे देखते हैं, 140 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 30 डिफरेंट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाईज एंड रेप्टाइल्स, ये सब टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एनिमल के अंदर क्या क्या है? पैंगोलिन, स्मॉल इंडियन सिवेट, पीकॉक, जंगल कैट, पोर्कुपाइन, ये सब टाइप ऑफ एनिमल है। दिस पार्क नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी सीक्स टू रिस्टोर नेचर अमंग द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है कासु ब्रह्मानंद, इसके नाम से ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम हुआ था, क्योंकि इसने ट्राई किया था कि ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो सिटी है इसके अंदर एक मतलब नेचर, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, प्लांट वाला, फ्लोरा फौना वाला एक नेशनल पार्क यहाँ पे बनाने के बारे में इसने सोचा था एंड रिस्टोर करने के बारे में, ग्रीनरी रिस्टोर करने के बारे में इसने सोचा था। तो इसलिए इसके नाम से इस पार्क का नाम हुआ है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है? KVR मतलब कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हैदराबाद। तो ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट भी है। इसका हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है ये नेशनल पार्क का। इट वाज ए पार्ट ऑफ द चिरन पैलेस स्टेट बिल्ड बाई अ फॉर्मर निजाम ऑफ हैदराबाद। तो चिरम पैलेस जो है उसका पार्ट है ये, जो निजाम ने बनाया था, फॉर्मर निजाम ऑफ हैदराबाद जिसने बनाया था इन 1960 टू सर्व एज देयर रेसिडेंट। तो वो रहने के लिए ये जगह बनाया था। देयर आर अबाउट 600 प्लांट एंड ट्री स्पीसीज विद इन द पार्क। तो पार्क के अंदर ही है 600 प्लांट एंड ट्री स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम शार्प हर्ब्स टू क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, सभी टाइप ऑफ है। यहाँ पे ज़ेरोफाइट भी है। केवीआर नेशनल पार्क सेपरेटेड इनटू 2 जोन, द कंजर्वेशन जोन व्हिच हैज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड द विजिटर जोन। तो ये जो नेशनल पार्क हमने कहा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं इस नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए। तो ये नेशनल पार्क का 2
पार्ट है, एक है रेस्ट्रिक्टेड एरिया और एक है विजिटर जोन। तो विजिटर जोन जो है वही टूरिस्ट लोग देख पाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उस जगह पे ये सब स्पीसीज एनिमल जो सब है यहाँ पे, तो वो सब उस जगह पे रहते हैं, उसका हैबिटेट है वो। एंड जो विजिटर जोन है वो उसी एरिया में ही टूरिस्ट लोग आके जा सकते हैं। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, एक तो ये कौन सी हिल एरिया में सिचुएटेड है, एरिया कितना है, किसके नाम से इसका नाम हुआ है, एंड कौन से पैलेस का पार्ट है ये, एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस इसका कैसा है। तो ये सब है इसका इंपॉर्टेंट थिंक अबाउट नेशनल पार्क। तो ये है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, यहाँ पे सिचुएटेड है इस एरिया में। नेक्स्ट है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। तो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क इज ए डियर नेशनल पार्क। तो ये है हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक डियर नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन वनस्थलीपुरम, साहिब नगर, हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये भी हैदराबाद में सिचुएटेड है, वनस्थलीपुरम में। स्प्रेड ओवर 3605 एकर्स। इट इज द लार्जेस्ट ग्रीन लंग स्पीसीज इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये एक लार्जेस्ट ऐसा एरिया है जहां पे ग्रीनरी है, ठीक है। तो ग्रीन लंग स्पीसीज है, लार्जेस्ट ऐसा एक एरिया। द पार्क वॉज नेम्ड आफ्टर महावीर, द 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, इन द commemoration of his 2500 निर्वाण एनिवर्सरी इन द ईयर 1975। तो महावीर जो है उसके नाम से इसका नाम हुआ है, तो इसलिए महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है ये। द प्लेस वेयर द पार्क इज लोकेटेड वाज वंस ए प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड फॉर द बिंजम रूलर ऑफ हैदराबाद। तो इसका एक प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था पहले, उसको बाद में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। अ डियर पार्क वाज सेट अप इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस प्रीसियस हेरिटेज एंड रिहेबिलिटेट इट। तो यहाँ पे एक डियर पार्क उसके बाद बनाया गया है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो एनिमल के अंदर ब्लैक बक है, जो स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, वो ब्लैक बक यहाँ पे हम देखते हैं। चीतल, पोर्कुपाइन, वाटर मॉनिटर्स, शॉर्ट-टोed ईगल, इंडियन पॉन्ड्स, हिरन्स, एग्रेट्स, किंगफिशर, कॉर्मोरेंट, ये सब टाइप ऑफ एनिमल हम यहाँ पे देखते हैं। मेनली एनिमल के अंदर क्या है, डियर, जिसको कंजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क बना है। दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद विजयवाड़ा रोड। तो हैदराबाद के आउटर पार्ट में ये situated है। The park is maintained by the TS Forest Department, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये पार्क मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरा में क्या क्या हम देखते हैं, यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड विद शार्प जंगल एंड ग्रासलैंड, सैंडलवुड, रोजवुड, पॉलाश, अमलथास, एल्बिजियस, एकासियस, टीक, ये सब टाइप ऑफ फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं। द टेरेन वेरीज फ्रॉम हिली टू जेंटली रोलिंग, एंड जो टेरेन है, इसका जो टोपोग्राफी है, एरिया है, हिल एरिया से लेके जेंटल प्लेन एरिया तक, ऐसा ये पूरा एरिया है। फौना में क्या क्या है, पंथर, ब्लैक बक, चीतल, डियर, वाइल्ड बियर, सिवेट, पोर्कुपाइन, पीकॉक, ये सब है। डियर तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 30 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, 120 स्पीसीज ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। इन 1994 द पार्क वॉज फॉर्मली डिजाइन्ड एज ए नेशनल पार्क। तो कब ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, 1994 में। द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक बक आर द पार्क मेन ड्रॉ। तो एंडेंजर्ड ब्लैक बक जो है ये है मेन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। अबाउट 400 ब्लैक बक डियर लिव इन दिस पार्क। तो 400 ब्लैक बक डियर हम यहाँ पे देखते हैं। तो ब्लैक बक डियर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल जो हम वनस्थली नेशनल पार्क में देखते हैं। तो महावीर वनस्थली नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तो कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, कौन से एनिमल के लिए मेनली फेमस है, डियर नेशनल पार्क ये मेनली डियर के लिए फेमस है। ब्लैक बक डियर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा देखते हैं, किसके नाम से इसका नाम हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पहले ये क्या था, मतलब एज ए प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था ये। लास्ट नेशनल पार्क इन तेलंगाना, मुरुगवनी नेशनल पार्क। मुरुगवनी नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये भी हैदराबाद में ही सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन चिलकुर इन मोइनाबाद मंडल, 20 किमी from NGBS and cover an area of 3.6 square kilometer. Home to a 600 different types of plant life, 600 different type of plant हम यहाँ पे देखते हैं। Home to around 350 spotted deer, तो यहाँ पे भी हम deer देखते हैं। The animal include Indian hare, forest cat, civet, Indian rat, snake,
रासस भाइपर, चीता एंड द फ्लावर पिकर सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर एज ए नेशनल पार्क इन 1994। तो मुरुगावनी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से एनिमल के लिए? डियर के लिए। तो तेलंगाना में हमने जो 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखा, मैप में भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे ही मेनली बिल्कुल ही साइड में, एक दूसरे के बिल्कुल साइड में ये सिचुएटेड है। ये है कासू रेड्डी, इसके साइड में ही है मुरुगावनी, उससे थोड़े से दूर में है ये महावीर हरिना वनस्थली। तो आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तेलंगाना में आपको समझ में आ गया है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तेलंगाना के नेशनल पार्क के अंदर। जो क्या क्या नेशनल पार्क है तेलंगाना में, कौन से नेशनल पार्क मिली, जो वनस्थली हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है कौन से एनिमल के लिए फेमस है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी कौन से हिल में सिचुएटेड है एंड किसके नाम से इसका नाम हुआ है, ये सब है। एंड मुरुगावनी नेशनल पार्क में भी कौन सा एनिमल हम ज्यादा करके देखते हैं। तो ये सभी 2, 3, 4 क्वेश्चन ही इस नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।